नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कंसल आपके इस प्यारे चैनल आर के सोलर पावर में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जिसके बारे में आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है। दोस्तों, मार्केट में हमारे यहाँ पर जो सोलर पीसीयू काम करते हैं वो दो तरीके के पीसीयू काम करते हैं। एक होते हैं हमारे यहाँ पर दोस्तों ऑफ ग्रिड यानी ट्रांसफार्मर बेस्ड पीसीयू और एक होते हैं ट्रांसफार्मर लेस पीसीयू। ट्रांसफार्मर बेस्ड पीसीयू और ट्रांसफार्मर लेस में क्या डिफरेंसेस है, क्या उसके बारे में खूबियां हैं, आज मैं आपको दोनों दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आज तक मार्केट में जो हमारे यहां पर पीसीयू काम करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर बेस्ड पीसीयू, इनमें कौन सी कंपनियां काम करती हैं? इनमें आपको मिलेगा ल्यूमिनस का, यूटीएल, आपका एप्रो, स्मार्टन, लिवगार्ड, ये सारी कंपनियां दोस्तों यहां पर आपको जो पीसीयू मिलते हैं वो सारे ट्रांसफार्मर बेस्ड पीसीयू मिलते हैं। कुछ कंपनियों के नाम आपको बता रहा हूं जिनमें होते हैं ट्रांसफार्मर लेस। दोस्तों, ट्रांसफार्मर लेस मतलब उनके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होता, वो हैंगिंग बेस्ड पीसीयू होते हैं और बहुत आसानी से वो काम करते हैं। उनके नाम बताना चाहता हूं, उनमें नंबर 1 पे नाम आता है सेलक्रॉनिक, फ्लिंग एनर्जी, डे, ये सारी कंपनियां वो हैं जो ट्रांसफार्मर लेस पीसीयू बनाती हैं। इसमें पावर वन का नाम भी आने लगा है। ये सारी कंपनियां ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर पीसीयू बनाती हैं। दोस्तों, अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके जो पीसीयू पूछेंगे आप तो आपको बताए जाएंगे केवीए में, और ये पीसीयू पूछेंगे आप तो आपको बताए जाएंगे केडब्ल्यू में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो दोस्तों यही आ गया। अगर मैं बोलूं यहां पर 5 केवीए का पीसीयू है तो उसका पावर फैक्टर दोस्तों जो होता है वो 0.8 होता है, यानी कि आप इस इन्वर्टर के पीसीयू के ऊपर 4 किलोवाट तक का मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं, लेकिन रन नहीं कर सकते। 4 किलोवाट का रनिंग लोड आप अपने पीसीयू के ऊपर नहीं डाल सकते। रनिंग लोड मैक्सिमम चलाएंगे तो 70% 3.5 किलोवाट तक का लोड इस पीसीयू के ऊपर डाला जा सकता है। और इस पीसीयू की बात करेंगे तो ये 5 केवी के जो पीसीयू होते हैं इसके ऊपर पूरा 5 किलोवाट तक का लोड डाला जा सकता है, चलाया जा सकता है, रनिंग किया जा सकता है। दूसरी दोस्तों, इस पीसीयू के अंदर आपका जो बैटरियां लगी होती हैं वो लेड एसिड बैटरियां काम करती हैं, और इन पीसीयू के अंदर लेड एसिड भी काम कर जाएंगी और लिथियम बैटरी भी काम कर जाएंगी। दोनों ही तरीके की बैटरियां दोस्तों इन पीसीयू के ऊपर आप जो है ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के रूप में पीसीयू मिलते हैं आपको, और ये जो मिलेंगे आपको ये मिलेंगे आपको हाइब्रिड मोड में। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है दोस्तों? ये आप ऑन ग्रिड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफ ग्रिड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदे थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। अगर आपने कहीं पीसीयू लगाया है 5 किलोवाट का, मान लीजिए सोलर से जनरेशन मान लीजिए हमारे पास आ रहा है 5 किलोवाट का, 4 किलोवाट का। अब 4 किलोवाट में आपका बैटरी पर जो लोड चल रहा है, मान लीजिए वो चल रहा है आपका लोड जो चल रहा है मान लीजिए 2 किलोवाट लोड चल रहा है। 1 किलोवाट से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, बाकी 1 किलोवाट की बची हुई बिजली आपकी ऑन ग्रिड यानी ग्रिड को सप्लाई हो जाएगी। इस वाले पीसीयू में क्या होगा, आपकी पावर 4 किलोवाट आ रही है, 4 किलोवाट में 2 किलोवाट लोड पे जा रहा है, 1 किलोवाट आपका बैटरी को चार्जिंग जा रहा है, 1 किलोवाट बची हुई एनर्जी आपके वेस्ट चली जाएगी, कोई उसका फायदा मिलने वाला नहीं। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, ये सबसे बड़ा मेन और मेजर डिफरेंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा
जनरली ऑफ ग्रिड के रूप में, यानी कि आप केवल और केवल बैटरी बैंक के रूप में ही इस्तेमाल कर पाएंगे। मान लीजिए अभी आपके पास में बजट बैटरी लगाने का नहीं है, आप चाहते हैं मेरे सिस्टम को मैं ऑन ग्रिड के रूप में इस्तेमाल कर लूं, तो आप इस पीसीयू को ऑन ग्रिड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड के रूप में जब आपको लगता है कि मैं इसको बैटरी लगा के ऑफ ग्रिड के रूप में चलाना चाहता हूं, तो आप इसको ऑफ ग्रिड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो आपको फायदा बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर मैं, कि आज हमारे यहां पर जितने भी सेटअप लगते हैं वो ज्यादातर लोग ऑफ ग्रिड लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन मैं दोस्तों आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा कि इस पीसीयू के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 किलोवाट के पीसीयू, मान लीजिए आपका 5 किलोवाट का केवीए का पीसीयू है, तो आप मैक्सिमम इसके ऊपर 5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। और इन पीसीयू के ऊपर आप जो है मैक्सिमम 6.5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। दूसरी चीज, प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो जो इनका प्राइस होता है, इसका प्राइस लगभग 45,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए के बीच में आपको मिल जाएंगे। ये पीसीयू जो आपको स्टार्टिंग होंगे, ये आपको 85,000 से लेकर 1 लाख तक की रेंज में मिल जाएंगे। सेम अगर हम 5 केवीए और 5 किलोवाट में, अगर मैं मोटी कैलकुलेशन करूं तो 5 केवीए में हमारा लोड कितना चल रहा है 4 किलोवाट मैक्सिमम, यानी हम जो हम कैलकुलेशन करें 3 किलोवाट 3.5 किलोवाट, और यहां हमारा लोड कितना चल रहा है दोस्तों 5 किलोवाट। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपको इस पीसीयू के ऊपर 5 किलोवाट का लोड चलाना होगा तो कितने केवी का पीसीयू लगाना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम, यानी कि 6 सत्ते 48, सॉरी 6 सत्ते 42, यानी 4.2 किलोवाट की पावर हमें मिलेगी। कब? जब हमारा 6 केवी का लगेगा, और 7.5 केवी का लगेगा तो 7.5 केवी का 70% जब आप लोड निकालेंगे तब हमारा यहां पर 5 किलोवाट का लोड लगातार चल पाएगा। यानी 7.5, यानी कि हमें इसकी बराबरी करने के लिए 7.5 केवीए का पीसीयू लगाना पड़ेगा, और यहां पर हमारे को 5 किलोवाट का हमारे को पीसीयू, दोनों बराबर काम करेंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हमें जो सोलर लगाते हैं तो हमें जानते हैं कि हमारे को सोलर से जो जनरेशन मिलता है, यहां पर हमारे जो इन्वर्टर्स होते हैं इनमें ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होने की वजह से इनके अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं। यहां लॉसेस ज्यादा नहीं होते, यानी कि आपको जो सोलर का जनरेशन मिलता है इन वाले पीसीयू के अंदर, वो आपको 60% से लेकर 70% मैक्सिमम मिलता है। और इनके अंदर, यानी कि जो बता रहा हूं पीक आवर्स में बता रहा हूं दोस्तों मैं, ये पीक आवर्स हमारे कौन से होते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर और 3 बजे तक, ये हमारे पीक आवर्स होते हैं। यहां पर हम जनरेशन की बात करेंगे तो हमें 65% से लेकर 80% तक यहां पर जनरेशन सोलर पैनल का हमें यहां पर मिल जाता है, क्योंकि यहां पर कोई ट्रांसफॉर्मर लॉसेस हमारे यहां पर नहीं हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मरिंग करने के लिए। प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कितना फैक्टर होता है। वारंटी की बात करते हैं दोस्तों, ये जो पीसीयू होते हैं इनकी वारंटी आपको मिलती है 2 इयर्स, और इनकी दोस्तों वारंटी मिलती है 2 to 5 इयर्स। अब अगर हम सिंपल सी प्राइसिंग की बात करने जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो 5 केवी का प्राइस बताया मैंने, अगर हम 7.5 केवी के प्राइसिंग में जाते हैं तो 7.5 केवी का यही पीसीयू आपको जो मिलेगा, लमसम कॉस्टिंग की बात करेंगे 70,000 से लेकर 75,000, और यहां जो मैंने आपको बताया 85,000 रुपए से 1 लाख रुपया। तो आप चूज कर सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ा जो मेजर फायदा आपको मिलता है वो हाइब्रिड होने का मिलता है। आपके पास अभी बैटरी लगाने का बजट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप ऑन ग्रिड ग्रुप में अभी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पीसीयू को। जब आपको लगे कि मैं बैटरी लगाना चाहता हूं, आप इसको और बैटरी और अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे फीचर्स इस वाले पीसीयू के अंदर मतलब एक्स्ट्रा है, इस वाले पीसीयू में एक्स्ट्रा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर लेस वाले में। तीसरा फायदा क्या है, ये पीसीयू जो है रखा जाता है कहीं ना कहीं पर, किसी जगह पर आपको रखना पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्मर लेस वाले आपके जो होते हैं ये कहीं पर भी आप इसको हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं। आज अगर हम बात करें, आज लेड एसिड बैटरी का जमाना चल रहा है, हम लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं। उसका मैं सबसे बड़ा आपको एक नुकसान बताता हूं दोस्तों, जो आपको आज तक नहीं पता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे पास में टोटल मिलाकर, मान लीजिए मेरे पास बैटरी बैंक है 5 किलोवाट का, जिसमें मेरे पास में मान लीजिए 150 AH की 4 बैटरियां लगी हैं, तो मेरे पास टोटल पावर
मेरे पास टोटल कितनी पावर है दोस्तों? 150। मैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मान लीजिए मेरे पास में 150 एच की बैटरी है। हर बैटरी 12 वोल्ट की होती है जो हमारे हम बैटरी यूज करते हैं। मेरे पास नंबर ऑफ बैटरीज दोस्तों 4 बैटरी हैं, क्योंकि मेरे पास में 4 48 वोल्ट का मैं सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूं। मल्टीपल बाई हम जो हमारी लेड एसिड बैटरियां होती हैं ये मैक्सिमम 70% ही इस्तेमाल हो पाती हैं, डिवाइडेड बाय दोस्तों लोड। अब हम इसमें हमारे पास टोटल हम जानना चाह रहे हैं कि टोटल हमारे पास में टोटल ये पावर कितनी है। 150 गुणा 12 गुणा 4 गुणा 7.7, यानी टोटल पावर आ गई 5040 वाट आर की मेरे पास पावर है। अब अगर दोस्तों इस बैटरी के ऊपर मेरे इन्वर्टर की कैपेसिटी 3.5 किलोवाट लोड उठाने की है, यानी कि 5 केवी का इन्वर्टर 3.5 किलोवाट लोड उठाता है, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 48 वोल्ट से, तो टोटल मिलाकर वो आपको 73 एम्पियर डिस्चार्जिंग करेगा बैटरी से। और 3.5 किलोवाट का लोड बैटरी पर डल गया तो पर बैटरी की जो कैलकुलेशन होती है वो फुल चार्ज पर 12.8 वोल्ट की बैटरी होती है। और दोस्तों जब इस बैटरी के ऊपर लोड पड़ेगा तो ये दोस्तों बैटरी 11 मैक्सिमम लोड पड़ने की वजह से ये 11.3 वोल्ट पर पहुंच जाएगी अगर इसके ऊपर 3.5 किलोवाट लोड डाल दिया गया तो। और सबसे बड़ी बात बताने की कोशिश करूंगा, जबकि बैटरी चार्ज है लेकिन लोड की वजह से उसके वोल्टेज ड्रॉप हो गए और यही बैटरी 10.6 मतलब 11 वोल्ट पर आते आते इस बैटरी का दम निकल जाएगा, यानी कि लोड को चला नहीं पाएगी 3.5 किलोवाट के लोड को। आप लोड को कम करेंगे उसके बाद ये बैटरी आगे को चल पाएगी। यानी 3.5 किलोवाट का आप कह रहे हैं बैटरी तो मेरी फुल चार्ज है, पावर तो मेरे पास पूरी है, 5 किलोवाट की पूरी पावर है, मुझे कम से कम 3.5 किलोवाट का अगर लोड चलाता हूं, एग्जांपल तौर पर 5000 वाट के ऊपर मैं 3.5 किलोवाट लोड डालता हूं, तो मुझे जो बैकअप मिलना चाहिए दोस्तों वो 1.5 घंटे का बैकअप मुझे मिलना चाहिए था। यानी इसको बस डिवाइड पे 3.5 कर दूंगा, 1.5 घंटे का मेरे पास बैकअप आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिएगा मात्र 15 मिनट के अंदर ये बैटरी का दम निकल चुका होगा, यानी कि बैटरी चलने वाली नहीं है इस लोड के ऊपर। अगर आपने लोड कम किया तब ये जाके बैटरी चल पाएगी। अगर यहां पर हम बात करते हैं लिथियम बैटरी की, अगर हमारे पास लिथियम बैटरी पीसीयू के ऊपर लगी होती है तब क्या होता है, हम इसके ऊपर पूरा पूरा लोड डाल देंगे तो भी उसके वोल्ट उस लेवल पे ड्रॉप नहीं होंगे, यानी कि वो पूरा 1.5 घंटे का बैकअप देने के बाद ही उस बैटरी अपना दम तोड़ेगी, उससे पहले वो हिलने वाली नहीं है। जबकि आपके पास यहाँ पावर है तब भी आप उसको नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके पास जो पावर है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दोस्तों मेरा यहां इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आज जो हम लोग ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर, और दोस्तों इनकी बात करें, फेलियर की बात करें तो इन वाले पीसीयू के अंदर मैक्सिमम फेलियर आता है। इनके कार्ड कभी खराब हो जाएंगे, कभी दिक्कतें आएंगी, समस्या आएंगी। और मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताने की कोशिश करूं दोस्तों, इन वाले पीसीयू की जो वीओसी वोल्टेज आपको जो मिलेंगे, जो अपने सोलर पैनल के वीओसी आपको मिलती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 केवी के पीसीयू में 200 वोल्ट तक आपको मिलेगी, इससे ऊपर मिलने वाली नहीं है। दोस्तों यहां पर आपको जो है 120 वोल्ट से लेकर 480 वोल्ट इनकी वीओसी होती है, यानी हाई वीओसी पीसीयू होते हैं। यानी कि अगर किसी किसान भाई के पास में खेत वाला सिस्टम पंप भी अगर मिला हुआ है तो वो इस पीसीयू के माध्यम से अपने लोड को आसानी चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास में 335 वाट के 10 पैनल या 335 वाट के 9 पैनल उनको मिले होते हैं। अगर हम 335 वाट के 9 पैनल की वीओसी चेक करेंगे तो 45 वोल्ट का एक पैनल है, 9 पैनल की जो वीओसी आएगी दोस्तों वो होती है 45 गुणा 9, यानी कि 405 वोल्ट वीओसी। यानी ये सारे वीओसी जो उनके पंप में जा रही होती है वही वीओसी इनके इन्वर्टर में भी आ जाएगी, और सेम साथ एक साथ वो अपना पंप चलाना चाहे तो पंप चलाएं, अगर वो अपना इन्वर्टर चलाना चाहे तो इन्वर्टर चलाएं। दोनों काम एक साथ वो इस सिस्टम के माध्यम, इस पीसीयू के माध्यम से वो कर सकते हैं। दोस्तों आज जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश करी है उसका सिर्फ लॉजिक यह है कि ये आज मार्केट में एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हर व्यक्ति हमारे ट्रांसफार्मर इन्वर्टर की तरफ जाता है, लेकिन दोस्तों यहां पर लॉसेस या जो नुकसान है या जो उसको रिकवरी की अगर बात करें, कुछ टाइम बाद अच्छा वारंटी पीरियड जब निकल जाता है हमारा, तो जिस कंपनी का हमारा पीसी होता है उसका कार्ड जो हमारा कोई ना कार्ड पड़ता है उसके अंदर ऑपरेटिंग कार्ड,
जो कम से कम अगर पीसी में बात करेंगे तो 15-17 हजार 20 हजार की रेंज का होता है। दोस्तों यहां पर फेलियर की संभावनाएं काफी कम होती हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, इस वाले सिस्टम में 100% सिस्टम लगे हुए हैं, तो इन 100% सिस्टमों में ज्यादा से ज्यादा आपके 30 से 40% फेलियर मिलेगा। यहां पर आपको मैक्सिमम 1 से 1.5% फेलियर मिलेगा। दोस्तों जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी तब लोगों को जानकारी मिलेगी कि कौन से पीसीयू किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों मैं चाहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।